वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, यानी कि मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसको हिंदी में हम कहेंगे। उसको आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में हमने थ्योरीज की बात की थी, मोटिवेशन की। तो दो तरह की थ्योरीज होती हैं, कंटेंट थ्योरीज और प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज कौन कौन सी हैं और प्रोसेस थ्योरीज कौन कौन सी हैं, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूं। तो ये जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, ये मोटिवेशन की कंटेंट थ्योरी है, नीड थ्योरी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, कंटेंट थ्योरी या नीड थ्योरी भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक कंटेंट थ्योरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे एब्राहम मैस्लो के बारे में, जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया है। एब्राहम मैस्लो जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका टाइम पीरियड 1908 से 1970 तक रहा है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फील्ड में इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया है। जब मैंने आप लोगों को स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी पर डिटेल वीडियोस मैंने वहां पर बनाई हैं, तो उनका जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात कौन करते हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण की बात कौन करते हैं? एब्राहम मैस्लो। ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फील्ड में उनका अहम रोल रहा है। एब्राहम मैस्लो की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो अपनी जो है नीड हायरार्की थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम उनकी इस थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे क्या है ये थ्योरी। इसके अलावा अगर हम उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो ह्यूमन मोटिवेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को समझने में भी उनका अहम रोल रहा है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कौन करते हैं? एब्राहम मैस्लो करते हैं। इसलिए इनको, एब्राहम मैस्लो को ह्यूमनिज्म का स्पिरिचुअल फादर भी कहा जाता है। एब्राहम मैस्लो जो है APA यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे, और उनका जो भी एमिनेंट वर्क रहा है उसके लिए उनको बहुत ज्यादा ऑनर और अवार्ड भी अपने काम के लिए मिले हैं। तो ये था एब्राहम मैस्लो के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे उनकी नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। तो देखिए, नीड हायरार्की को समझने से पहले आपको हायरार्की का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज हायरार्की? हिंदी में हम कहेंगे पदानुक्रम। हायरार्की का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम चीजों को रैंक्स और लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। जो लेवल होगा वो हायर टू लोअर भी हो सकता है, लोअर टू हायर भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम हो सकता है। यानी कि सबसे पहले लोअर लेवल, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, फिर सबसे हायर। ठीक है, तो एब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने नीड्स की हायरार्की बनाई है, यानी कि जो आवश्यकताएं हैं उनको एक क्रम में व्यवस्थित किया है। अपनी इस थ्योरी में उन्होंने 5 तरह की नीड्स की बात की है। ये जो 5 तरह की नीड्स की बात एब्राहम मैस्लो करते हैं, ये एक पिरामिड की फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि जो हायरार्की है वो बॉटम टू टॉप है। सबसे पहले जो है लोअर लेवल की नीड्स आएंगी, फिर हायर और लास्ट में सबसे हायर लेवल की। तो सबसे जो बेसिक नीड्स की बात उनके द्वारा की गई है वो कौन सी है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स को हम लव एंड बिलोंगिंग नीड्स भी कहते हैं, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स। ये 5 तरह की नीड्स उनके द्वारा बताई गई हैं। ये एक हायरार्की की फॉर्म में है, एक पिरामिड की फॉर्म में है। तो सबसे लोअर लेवल की जो नीड्स है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, और सबसे हायर लेवल की नीड्स कौन सी होंगी? सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाता है कि बेसिक नीड कौन सी है, बेसिक नीड्स में कौन कौन सी नीड आएंगी, साइकोलॉजिकल नीड कौन सी है, या सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि नीचे की जो 2 तरह की नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स, ये बेसिक नीड्स हैं। और ये जो सोशल नीड्स और एस्टीम नीड्स हैं, ये साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग की जो नीड्स हैं वो सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड्स हैं। ठीक है, तो एब्राहम मैस्लो का क्या मानना है? उनका मानना है नीड ड्राइव्स मोटिवेशन, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आपकी कोई नीड है, आपको किसी चीज की आवश्यकता है, तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक है, और जो ये नीड्स हैं वो एक हायरार्की, एक क्रम में व्यवस्थित होती है। जैसे ही एक नीड कंप्लीट होती है, फुलफिल होती है, तो व्यक्ति दूसरे तरह की नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने जो ये 5 तरह की नीड्स की बात की है, इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स की। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स की अगर हम बात करें, तो ये जो है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में एक फाउंडेशन का काम करती है। यानी कि ये वो नीड है जो बहुत ज्यादा इसेंशियल है किसी भी ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले क्या करेगा, यानी कि अपना पेट भरने की कोशिश करता है, यानी कि उसको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। तो ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं,
ये इसमें कौन कौन सी नीड आ जाएंगी? फूड, वाटर, एयर, स्लीप, वार्म, शेल्टर एंड सेक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किस तरह की नीड है? फिजियोलॉजिकल नीड्स में आएगा, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वाइटल रोल प्ले करती हैं किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को मोटिवेट करने के लिए। क्यों करती है? क्योंकि जब तक व्यक्ति की ये जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, अगर ये फुलफिल नहीं होंगी तो व्यक्ति दूसरे तरह की नीड्स के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो बेसिक नीड है, यानी कि एक फाउंडेशन का काम करती है, सबसे लोअर लेवल की नीड होती है। जब तक व्यक्ति अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर लेता तब तक वो दूसरे लेवल की नीड्स की तरफ नहीं बढ़ सकता। यानी कि जब तक व्यक्ति को खाने के लिए अगर रोटी नहीं मिल रही है, पेट भरने के लिए भोजन ही नहीं है, तो वो दूसरी अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, सोशल नीड्स के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन जब व्यक्ति की ये नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो वो दूसरे लेवल की नीड्स को फुलफिल करने के बारे में सोचता है। दूसरे लेवल की जो नीड है उनके अकॉर्डिंग कौन सी है? सिक्योरिटी की नीड। उन्होंने कहा कि यहाँ पर व्यक्ति जो है जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है, उनको फुलफिल कर लेता है, तो व्यक्ति क्या करता है? मोटिवेट होता है अपनी सेफ्टी की नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने आप को सेफ और सिक्योर करने की वो कोशिश करता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी इन द सेंस कि भाई उसकी जॉब सिक्योर है कि नहीं, उसका इनकम का सोर्स स्टेबल है कि नहीं, पर्सनल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी कि हर तरह से अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करता है। तो अब्राहम मैस्लो का मानना है कि जब किसी व्यक्ति की ये जो सेकंड लेवल की नीड्स है, सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, तो उससे हायर लेवल की नीड्स की तरफ वो बढ़ता है, ठीक है। तो थर्ड लेवल पर उन्होंने कौन सी नीड्स की बात की है? सोशल नीड्स, या इसको हम लव एंड बिलोंगिंग नीड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। या तो कह सकते हैं लव एंड बिलोंगिंग नीड्स या सोशल नीड्स, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे के साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, इंटीमेट रिलेशनशिप, दूसरों से इंटरेक्ट होने की कोशिश करता है। ये जो सोशल नीड्स या लव और बिलोंगिंग नीड है, ये कब फुलफिल होंगी? जब व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड अगर फुलफिल हो चुकी है, उसके बाद ही व्यक्ति जो है इन नीड्स को अचीव करने की कोशिश करता है, फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो सोशल नीड्स की अगर हम बात करें तो सोशल नीड्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी एंड सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस विद इन सोशल ग्रुप्स, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति जो है कोई भी इंडिविजुअल इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, प्यार, मोहब्बत, फैमिली, फ्रेंडशिप, ये सारी जो नीड्स होंगी ये क्या है? सोशल नीड्स हैं। जब किसी इंडिविजुअल की ये सोशल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो व्यक्ति क्या करता है? दूसरी उससे हायर लेवल की नीड्स को फुलफिल करने के लिए मोटिवेट होता है। अब उससे हायर लेवल की जो नीड होंगी अकॉर्डिंग टू मैस्लो वो क्या है? एस्टीम नीड्स, यानी कि व्यक्ति जो है अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचता है, अपनी एस्टीम नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है। एस्टीम नीड्स में क्या क्या आ जाएगा? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ये क्या है? ये एस्टीम की नीड। तो अब्राहम मैस्लो का मानना है कि जब किसी इंडिविजुअल की जो लोअर लेवल की नीड है, कौन कौन सी? फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड और सोशल नीड, यानी कि ये तीनों तरह की नीड्स अगर फुलफिल हो जाती हैं तभी वो अपनी एस्टीम नीड्स को फुलफिल करने के लिए मोटिवेट होता है। एस्टीम नीड्स की अगर हम बात करें तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंटरनल एस्टीम नीड्स और दूसरी होती है एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स। इंटरनल एस्टीम नीड्स का मतलब व्यक्ति सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस पाने की कोशिश करता है, और एक्सटर्नल एस्टीम का मतलब बाहर से वो रिकॉग्निशन और एडमायर पाने की कोशिश करता है, यानी कि दूसरे जो लोग हैं वो भी उसको जाने, उसको पहचाने, उसको रिकॉग्नाइज करें, उसकी प्रशंसा करें, ठीक है। तो अब्राहम मैस्लो का मानना है कि जब किसी इंडिविजुअल की जो ये सेल्फ एस्टीम की नीड होती है ये फुलफिल हो जाती है तो व्यक्ति उससे हायर लेवल की नीड्स को फुलफिल करने के लिए मोटिवेट होता है। तो अब्राहम मैस्लो की जो नीड है, अराकी थ्योरी है, इसमें उन्होंने जो सबसे हायर लेवल की नीड बताई है वो कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स, यानी कि आत्म अनुभूति की आवश्यकताएं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टू द इनेट ड्राइव फॉर पर्सनल ग्रोथ, फुलफिलमेंट एंड रियलाइजिंग वंस फुलेस्ट पोटेंशियल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब यहाँ पर व्यक्ति अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी लाइफ का पर्पज क्या है, ठीक है। अपनी पर्सनल ग्रोथ, उसका जो फुलेस्ट पोटेंशियल है उसको फुलफिल और रियलाइज करने की कोशिश करता है। यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है? अपना फुलेस्ट बेस्ट वर्जन ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं अच्छे से अच्छा क्या बन सकता हूँ, और अपने पैशन को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये कॉन्टिन्यूस और लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है रादर देन फिक्स्ड डेस्टिनेशन। तो अब्राहम मैस्लो का मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स को तभी फुलफिल कर पाएगा जब उसकी ये चारों तरह की जो नीड्स है ये अच्छे से फुलफिल होंगी। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर खाने के लिए रोटी ही नहीं मिलेगी, वो भूखा है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोच ही नहीं सकता, ठीक है। तो व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में तभी सोच
सोचेगा जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, तभी वो अपने बारे में सोचने की कोशिश करता है, अपने आप को रियलाइज करने की कोशिश करता है। तो कोई इंडिविजुअल जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को परस्यू कर लेता है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो कौन सी होंगी? ऑथेंटिसिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज उसमें आ जाएंगी और एक सेंस आएगी, उसमें डेवलप होगी स्ट्रॉन्ग सेंस पर्पस की, कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, तो देखिए ये थी अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, यानी कि उन्होंने 5 तरह की नीड्स की बात की है। इनको हमने 1 बाय 1 बिल्कुल डिटेल में समझा। अब हम बात करेंगे कि भाई जो ये अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, नीड हायरार्की थ्योरी, इसको कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। फर्स्ट है वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल पर, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में काम कर रहा होता है तो वहां पर भी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में, और उनकी जो भी नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए स्ट्रेटेजीज डिजाइन की जा सकती हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन। देखिए एजुकेशन के फील्ड में भी इस थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि एजुकेटर्स क्या कर सकते हैं, सपोर्टिव और इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स की नीड को पूरा किया जा सके। उनकी जो पहले बेसिक नीड्स है, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड है, फिर एस्टीम की नीड्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो बेसिक से लेके जो हायर लेवल की नीड्स है उनको पूरा किया जा सकता है। कब किया जाएगा? जब सपोर्टिव और एक इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। देखिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में भी इस थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि जो एडवर्टाइजर होता है वो ये देखता है कि जो कंज्यूमर्स की नीड है उनको किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा वो फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के फील्ड में भी मैस्लो की थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है। तो मैस्लो की जो नीड है हायरार्की थ्योरी है उसको डिफरेंट सेटिंग्स में अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है। इस थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म हुआ है उसके पीछे क्या क्या कारण है उनको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ एम्पिरिकल सपोर्ट, यानी कि एविडेंस, अनुभवजन्य तथ्यों की कमी रही है। क्यों रही है? क्योंकि ये जो थ्योरी है ये इंट्यूशन पर ज्यादा फोकस करती है बजाय कि साइंटिफिक डाटा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सलिटी, यानी कि सार्वभौमिकता। देखिए कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि भाई ये जो थ्योरी है ये यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, हर इंडिविजुअल और हर कल्चर पर इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। यानी कि कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोशल नीड्स को ही हायर लेवल की नीड्स मानते हैं। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की वो बात ही नहीं करते। तो हर जगह, हर इंडिविजुअल पर, हर कल्चर पर इसको अप्लाई नहीं किया जाता, यूनिवर्सल नहीं है। नेक्स्ट है रिजिडिटी। देखिए कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि जो हायरार्की है वो बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा जटिल है, क्योंकि उसमें किसी तरह की पॉसिबिलिटीज नहीं है कि भाई जो दूसरी तरह की नीड्स भी तो किसी इंडिविजुअल की हो सकती हैं, यानी कि कोई इंडिविजुअल दूसरी तरह की नीड्स भी एट द सेम टाइम हो सकती हैं। तो लेकिन मैस्लो का मानना है कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड होंगी, उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड होंगी, उसके बाद लव बिलोंगिंगनेस की नीड, उसके बाद सेल्फ एस्टीम की नीड और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। ठीक है, तो उन्होंने पूरा एक मतलब प्रोसेस बताया है। तो ये क्या है? ये पूरा प्रोसेस रिजिड है। जरूरी नहीं है कि भाई जो फिजियोलॉजिकल नीड है या जो सिक्योरिटी की नीड है उसके साथ साथ कोई दूसरी तरह की नीड भी किसी इंडिविजुअल की हो सकती है। नेक्स्ट, निग्लेक्टिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखिए मैस्लो ने जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन या कल्चरल फैक्टर्स को बिल्कुल निग्लेक्ट किया है, जबकि ह्यूमन मोटिवेशन को शेप देने में इन फैक्टर्स का भी अहम रोल होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझा। अगले वीडियो में हम कंटेंट थ्योरीज में कौन सी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा एल्डर फर्स की ईआरजी थ्योरी, जो कि कंटेंट थ्योरी है, उसको हम डिटेल में करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट्स।